नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई कुछ हत्या की घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है हालिया भारतीय हत्याओं का एक वृत्तांत। कोशिश ये रहेगी कि सनसनी ना फैलाएं, बस इन घटनाओं की जो मुख्य पहलू है उनको समझें। चलिए कुछ मामलों से शुरू करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक 34 साल की माँ सुनीता चतुर्वेदी हम्म। और उनके 8 साल के बेटे की हत्या हुई। आरोप है कि माँ के पूर्व प्रेमी छत्रपाल सिंगौर और उसके चचेरे भाई ने मिलकर ये किया। हाँ, गला घोटकर हत्या की बात सामने आ रही है। और शव वो कुओं में फेंके गए थे शायद। जी जी, शव अलग अलग कुओं में फेंके गए थे। 18 जून को और फिर 20 को मिले। एसआईटी जांच कर रही है इसमें। हम्म। और कोलकाता में भी एक अजीब मामला हुआ। एक मुर्गे की दुकान थी। अच्छा। हाँ, उसकी मालकिन माया संतरा 47 साल की, उन पर एक ग्राहक ने चापड़ से हमला कर दिया। पेमेंट को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था शायद। अरे बाप रे। और उनकी उनकी मौत हो गई। और उनका बेटा भी था, वो गंभीर रूप से घायल है। ये तो मतलब बिल्कुल अचानक हुई घटना लगती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये अकेली घटना ही नहीं है। तेलंगाना में देखिए, एक व्यक्ति तेजेश्वर, शादी हुई थी अभी, महीना भर ही हुआ होगा, हाँ हाँ, ये मामला भी सुना। उसकी हत्या हो गई। और आरोप किस पर है? पत्नी, उसके प्रेमी और सास पर, कि उन्होंने साजिश रची, हत्यारे हायर की। और वो लोग अभी फरार हैं शायद। जी, संदिग्ध अभी फरार हैं। एक और मामला तेलंगाना का ही है, जीदी मेटला का, एक 39 साल की महिला की हत्या। इसमें कौन शामिल था? इसमें आरोप है कि उनकी बेटी और बेटी के प्रेमी ने मिलकर हथौड़े से हत्या की। ये प्रेमी शिवा नाम है, इंस्टाग्राम पर मिला था। कमाल है। मतलब बेटी और उसका बॉयफ्रेंड, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देखिए यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। कई मामले जो है ना, वो व्यक्तिगत रिश्तों के दायरे में हो रहे हैं। पूर्व प्रेमी, पति पत्नी, यहाँ तक कि बेटी भी शामिल है। हाँ सही कह रही हैं आप। ये कहीं ना कहीं वो जो घरेलू हिंसा या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की हम बात करते हैं, उस बड़े मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और फिर कुछ मामले ऐसे हैं जो सरेआम हुए या वजहें कुछ और थीं। लुधियाना में एक टैक्सी ड्राइवर थे, गुरमीत सिंह। हाँ। उनकी सवारी के दौरान ही चाकुओं से हत्या कर दी गई। शव नहर में फेंक दिया। 3 लोग पकड़े गए हैं। लग रहा है कि कार लूटने का इरादा था। अच्छा, यानी लूट के लिए हत्या। जी। और उदयपुर में एक 27 साल का कोरियोग्राफर विजय भोई, उसने कथित तौर पर अपनी 22 साल की एक्स गर्लफ्रेंड निकिता त्रिवेदी की होटल में हत्या कर दी। पता चला कि लड़की की सगाई हो गई थी। ओह, तो ये एक तरह से रिजेक्शन या जलन का मामला लग रहा है। हाँ, लगता तो यही है। और उसने बाद में खुदकुशी की कोशिश भी की। फिर कर्नाटक में 2 हत्याएं हुई। एक तो कांग्रेस के पदाधिकारी थे शिवानंद कुन्नूर, जी। उनकी हत्या का शक है कि जमीनी विवाद में हुई, किसी ग्रुप ने की। और दूसरा मामला एक ऑटो ड्राइवर का है, श्रीनिवास। उनकी हत्या प्रेम प्रसंग में बदला लेने के लिए की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ मकसद जमीन और बदला। सूरत में भी एक घटना हुई। एक 22 साल का लड़का पवन चौहान बाइक पर था। हाँ। 2 अपराधियों ने पहले चाकू दिखाया, धमकाया और फिर कार से टक्कर मारकर बाइक को कुचल दिया। उसकी मौत हो गई। मतलब सरेआम सड़क पर। जी। और उड़ीसा में एक ग्रुप क्लैश हुआ, वो जानलेवा बन गया। राजू घड़ाई नाम के शख्स की चाकू लगने से मौत हो गई। 3 और घायल हुए। तो इन सब मामलों को देखें तो पैटर्न अब और साफ हो रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा, एक तो घरेलू और करीबी रिश्तों में हिंसा। हाँ। दूसरा ये अचानक सरेआम होने वाली हिंसक घटनाएं, जैसे कोलकाता वाला मामला, सूरत, उड़ीसा। फिर लूटपाट जैसे लुधियाना में। और फिर वो हत्याएं जिनका मकसद जमीन विवाद या बदला लेना है, जैसे कर्नाटक के मामले। ये भी एक कैटेगरी है। सही है। और एक और बात ध्यान देने वाली है, ये मामले फैले हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा। मतलब ये किसी एक राज्य या इलाके की बात नहीं है। हाँ, ये तो है। पूरे देश से ये खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत में हिंसक अपराधों की एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। अपराध जो अक्सर निजी रिश्तों की उलझनों में फंसे हैं, हाँ। लेकिन साथ ही सरेआम झगड़ों और आपराधिक इरादों से भी जुड़े हैं। सही कहा। और ये घटनाएं ना हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इन त्रासदियों के पीछे सिर्फ वही तात्कालिक कारण है जो सामने दिख रहे हैं, मतलब झगड़ा हुआ या कोई कानूनी मसला था, या फिर क्या समाज में कुछ गहरे तनाव है, रिश्ते जिस तरह बदल रहे हैं, क्या वो भी कोई भूमिका निभा रहे हैं? और शायद झगड़े सुलझाने के हमारे तरीकों में भी कोई कमी है। मतलब इन पहलुओं पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है।